उधर देश के कई हिस्सों से भीषण बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर जल प्रलय का तांडव कहां देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे समंदर आ गया हो। पतली पतली गलियों में तेज रफ्तार के साथ आ रहा पानी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। ये तस्वीरें देहरादून के वार्ड नंबर 35 के मित्रलोक कॉलोनी की हैं, जहां बीती रात हुई बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात हैं। बरसाती नाले का बांध टूटने से पानी कई घरों के अंदर आ गया। लोगों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। देहरादून के विश्व प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी तमसा नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते नदी में समाते हुए नजर आए। हालांकि मंदिर के लोगों का कहना है कि इस पानी से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार हो गया है और बारिश से हुई तबाही के बाद अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम और राजमला में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। लैंडस्लाइड की घटना के बाद मौके पर बड़े पैमाने पर राहत कार्य चल रहा है। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। भारी बारिश के बावजूद एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हैं। उधर देश के पीएम मोदी भी देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ की वजह से पैदा हुए हालात पर नजर रख रहे हैं। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से बात की है। पीएम ने कहा कि सभी राज्यों को आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। उधर कोरोना की टेस्टिंग पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सिर्फ आवाज से कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सबसे बड़ी चुनौती है संक्रमण की जांच, और अब इसमें एक नई सफलता मिलने वाली है। अब सिर्फ फूंक से पता लगाया जा सकता है कि आदमी कोरोना संक्रमित है या नहीं। भारत और इजराइल के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स मिलकर इस बात पर रिसर्च कर रहे थे और ये कामयाब भी रहा है। इसमें 3 तरीके खोजे गए हैं। पहला तरीका सिर्फ वॉइस सैंपल से, दूसरा तरीका है फूंक और तीसरा तरीका है लार की जांच। इसमें 3 टेस्ट हैं, इनको नॉन इन्वेजिव टेस्ट कहते हैं, जो DRDO ने इजराइल की टेक्निक के साथ मिलकर डेवलप किया है और 3 हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट करीब 10,000 लोगों पर हो चुके हैं। एक ब्रेथ एनालाइजर करते हैं, ब्रेथ टेस्ट से फूंक मार कर टेस्ट करते हैं, और तीसरा आपकी आवाज़ जो कोरोना में बदल जाती है। उन तीनों टेस्ट को मिलकर ये एक टेस्ट माना जाता है। इसका फ़ायदा ये एक तो 30 सेकेंड में ये टेस्ट रिजल्ट आता है। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया, सर गंगा राम और LNJP में इसका ट्रायल चल रहा है। यहाँ पर बड़ी तेजी से ट्रायल चल रहा है और लगभग पूरा हो चुका है। कि हम उसके लिए खाली छोटा सा सिंपल ब्रेथ एनालाइजर, सलाइवा टेस्ट और आवाज़ की जो टेस्ट है ये कर पाएंगे। इफ़ दैट इज़ ट्रू तो आई थिंक हमें उसके आने वाले समय में इसका फ़ायदा हो सकता है। अभी तो इसके लिए हमें लगभग 4 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सांस से संक्रमण पता लगाने वाला तरीका कैसा होता है। इस टेस्ट को ब्रेथ एनालाइजर बोलते हैं। जैसे शराब पीकर गाड़ी चला रहे शख्स के फूंक मारने से पुलिस पता लगाती है, वैसे ही इस जांच में भी मरीज को एक ट्यूब में फूंक मारनी होती है और टेराहर्ट्ज वैक्स के माध्यम से ये पता चलता है कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। तो बस इंतजार बहुत कम समय का है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाहर से ही पता चल पाएगा कि कोरोना संक्रमित आप हैं अथवा नहीं।